Hello, good morning all of you. I am Dr. Pawan Kumar Jha from CMH Group of Institution. Today we will discuss accounting treatment of depreciation. आज के सेशन में हम लोग ये समझेंगे कि डिप्रिसिएशन का किस तरह से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाता है। तो सबसे पहले हम इसको मीनिंग के बारे में समझ लेंगे। Depreciation means a gradual reduction in the value of fixed assets due to wear and tear, lapse of time, obsolescence, etc. यानी किसी भी फिक्स्ड एसेट्स को यूज करने से जो उसके वैल्यू में कमी होती है वो कमी ही डेप्रिसिएशन कहलाती है। तो डेप्रिसिएशन का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मुख्यतः दो तरह से किया जाता है। एक तो व्हेन डेप्रिसिएशन इज डायरेक्ट चार्ज टू एन एसेट्स और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन, यानी जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं की जाए, या दूसरा जो कंडीशन है वो कहता है कि व्हेन डेप्रिसिएशन इज नॉट डायरेक्ट चार्ज टू एन एसेट्स और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन। तो इन दोनों ही कंडीशन में हम लोग डेप्रिसिएशन चैप्टर को समझ सकते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। तो फर्स्ट में डेप्रिसिएशन का जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है वो ये कहता है कि डेप्रिसिएशन इज डायरेक्ट चार्ज टू एन एसेट्स, यानी इस कंडीशन में डेप्रिसिएशन किसी भी बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस होता है, इसीलिए इसको हम लोग डेबिट करते हैं। और दूसरी तरफ जो एसेट्स गोज आउट हो रहा है, क्योंकि डायरेक्ट चार्ज करते हैं एसेट्स में से, तो अकॉर्डिंग टू द रियल अकाउंट कि ऑल एसेट्स ऑल एसेट्स नहीं, मतलब कुछ सर्टेन एसेट्स जैसे फिक्स्ड एसेट्स ये रियल अकाउंट के कैटेगरी में इसको हम लोग लेते हैं। तो रियल अकाउंट का जो रूल है वो डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो अकॉर्डिंग टू द रियल अकाउंट एसेट्स गोज आउट दैट इज क्रेडिटेड। तो इस तरह से डेप्रिसिएशन का एंट्री होता है कि डेप्रिसिएशन अकाउंट DR टू एसेट्स अकाउंट। एसेट्स मतलब जिस भी कंसर्न एसेट से रिलेटेड रहेगा। तो ये हुआ डायरेक्ट चार्ज टू एन एसेट्स। हाँ, इसको जब ट्रांसफ़र करते हैं तो चूँकि डेप्रिसिएशन जो डेबिट है उसको ट्रांसफरिंग के टाइम में हम लोग क्रेडिट कर देते हैं और PL अकाउंट को डेबिट करते हैं। तो डेप्रिसिएशन जब भी डायरेक्ट चार्ज एसेट्स में से किया जाता है तो इसका दो एंट्री होगा। एक फर्स्ट डेप्रिसिएशन अकाउंट DR टू फिक्स्ड एसेट्स और दूसरा ट्रांसफरिंग के लिए PL अकाउंट DR टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। दूसरा जो मेथड है वो कहता है कि व्हेन डेप्रिसिएशन इज नॉट डायरेक्ट चार्ज टू एन एसेट्स और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन, यानी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट जब मेंटेन करते हैं तो उस सिचुएशन में, उस कंडीशन में डेप्रिसिएशन तो खर्च है बिजनेस के लिए तो उसको तो डेबिट करेंगे ही करेंगे, साथ ही वहाँ पर एसेट्स को क्रेडिट नहीं करेंगे, वहाँ पर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट हो जाता है। तो इस तरह से इसका दो एंट्री है। फर्स्ट जब डायरेक्ट चार्ज टू एन एसेट्स करते हैं तो यहाँ पर हम लोग एसेट्स अकाउंट ये डेप्रिसिएशन अकाउंट DR, डेप्रिसिएशन अकाउंट DR टू एसेट्स अकाउंट, यानी जो भी फिक्स्ड एसेट्स है फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट। और एक तो ये एंट्री हो जाएगा, और जब ट्रांसफरिंग करते हैं तो ये जो डेबिट है इसको क्रेडिट कर देते हैं, तो डेबिट होता है PL अकाउंट DR टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। इस तरह से जब डायरेक्ट चार्ज टू एन एसेट्स करते हैं तो इस तरह से एंट्री हो जाता है। और जब आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करते हैं तो इस फिक्स्ड एसेट्स की जगह यहाँ पर सिर्फ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हो जाता है। बाकी दोनों ये PL वाला एंट्री जो है, सेकंड एंट्री जो है, ये सेम ही होता है। तो इस तरह से हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर डेप्रिसिएशन को समझ सकते हैं। फर्स्ट डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जब डायरेक्ट चार्ज टू एन एसेट्स नहीं करते हैं तब, और जब एसेट्स चार्ज करते हैं तो वहाँ पर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की जगह जो है सो एसेट्स अकाउंट हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग इसको समझ सकते हैं। और दूसरा ये ट्रांसफरिंग का एंट्री है PL अकाउंट DR टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो इस तरह से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन होता है। फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट ऑफ क्या एनुअल डेप्रिसिएशन। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।